हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारा जो टाइम है इसमें हम क्विज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज टर्न है पॉलिटी डिस्कस करने का। तो हम पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस मैंने इनसाइट से पिक करे हैं। इनसाइट में जनवरी 2020 की जो पीडीएफ आती है कंपाइलेशंस की, मैंने वहाँ से ये पिक करे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को अभी। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए सही है। तो पहले स्टेटमेंट कहती है क्या, जो चेयर पर्सन है और जो मेंबर है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि अगर ऐसा कोई केस है जिसको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑलरेडी इंक्वायर कर रही है तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको इंक्वायर नहीं करेगी। वहीं अगर कोई ऐसा केस जिसको कोई और स्टैट्यूटरी कमीशन इंक्वायर कर रही हो तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसमें इंक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है, स्टेट ह्यूमन राइट्स सॉरी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और जो लास्ट स्टेटमेंट कहा गया है कि जो इसका काम क्या है, इसका काम है रिव्यू करना कॉन्स्टिट्यूशन और जो कि अदर लीगल सेफ गार्ड हैं जिससे कि प्रोटेक्शन हो सके ह्यूमन राइट्स की। तो एक एक स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। पहले आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए हम अब एक एक स्टेटमेंट देखना शुरू करते हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है, इसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अगर इनका रिमूवल होता है तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में, अगर कोई केस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर कोई और अदर स्टैचुटरी कमीशन जो है उसको इंक्वायर कर रही है तो दोनों ही केस में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसमें इंक्वायर नहीं कर सकती है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जो ग्राम सभा है उसमें वो लोग मतलब कंसिस्ट होते हैं जो कि उसी एक पर्टिकुलर विलेज के या फिर पंचायत लोकल एरिया के मेंबर्स होते हैं वहाँ पे मतलब। और कहा गया है यहाँ पे किसी भी तरह की जो भी स्टेट लेजिस्लेचर की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें किसी भी तरह की यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। थर्ड स्टेटमेंट कहा गया है क्या, कि अगर किसी पर्सन को मेंबर बनना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो उसकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, उसे उस एरिया का होना चाहिए। दूसरा, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें 25 साल नहीं बल्कि 30 साल एज होनी चाहिए। तो इस तरह से स्टेटमेंट 3 अगर हटा दें हम और स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन छूट गया था। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ रेगुलेट कर सकती है कोई भी ऐसा मैटर जो कि रिलेट करता है या फिर कनेक्ट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट को। सेकेंड स्टेटमेंट कही गई है, कोई भी डाउट या फिर डिस्प्यूट अगर होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के बीच में तो वो इंक्वायर किया जाएगा और उसके जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि फाइनल होंगे। इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा अगर एडवाइस नहीं की जाए तो भी कर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करी गई है कि जो भी मेंबर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट के इंडिया में और जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं स्टेट के और जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी हैं वो सब के सब पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। थर्ड स्टेटमेंट कही गई है कि जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। तो इन सबको सारे स्टेटमेंट्स को देखते हुए जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, इसमें इसकी एडवाइस लेनी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है आपकी, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो इस तरह से ऑप्शन 3 सही होता है, बाकी गलत हो जाएंगे। आप देखते हैं क्यों, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी अपना जो भी आपका ऑर्डिनेंस वगैरह आता है वो क्या कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है, वापस दे सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कोई दूसरा डिसीजन मांग सकता है, रिकन्सिडर करने को बोल सकता है कि आप इसको देखो। इस तरह से जो भी उसकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो खुद की होती हैं, अपने आप पे ही होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय मींस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड न्यू टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। ठीक है जी।
चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्टेट इमरजेंसीज़ के बारे में बात करी गई है। ये रिवोक किया जा सकता है बाय एनी टाइम, किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट के द्वारा, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के द्वारा। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्या, प्रेसिडेंट जो रूल है वो अभी तक सारे स्टेट्स में लगा दिया गया है तेलंगाना को छोड़ के। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो सिर्फ तेलंगाना नहीं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। चलिए हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।